बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ कुछ भाइयों की कमेंट से मेरे पास कि हबीब भाई हमें ये बताएं कि हमारे कबूतरों के बच्चे बहुत कमज़ोर पल रहे हैं और वो जिस्म नहीं बना रहे। तो मैं इस बारे में आपको जो मेरी राय है वो दूंगा और मैं अपने कबूतरों का सेटअप भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से मतलब रखा हुआ है और दाने की क्या टाइमिंग है इनकी, इनको किस तरह दाना देता हूँ और दाने में इनको क्या देता हूँ, वो भी सारा कुछ आपसे इसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जिस भाई का रख रखाव अच्छा होगा ना, तो उसके कबूतर माशाल्लाह उड़ने में भी अच्छे काम करेंगे और जहाँ ब्रीडिंग होती है वहाँ ब्रीडिंग में भी उनकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। तो सारा होता है रख रखाव में ये होता है कि आपने अपने कबूतर को केयर करनी होती है, ख्याल करना होता है। कुछ भाई ऐसे होते हैं कि बाहर से अच्छा परिंदा लाते हैं, एक पिंजरे में फेंक देते हैं, ना उसको दाना टाइम पे देते हैं, ना उसको पानी टाइम पे देते हैं, ना उसकी अच्छे तरीके से केयर करते हैं। यहाँ से सुना कुछ, वहाँ से सुना कुछ, कर दिया कुछ, तो कबूतर यानी इसमें मिस आउट हो जाता है, कबूतर ख़राब हो जाते हैं। और यानी कि अगर अच्छे ब्रीड करते हुए कबूतर भी आप बाहर से लाओ, उनका अगर आप दाने पानी का टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आपका यानी पास ब्रीडिंग सेटिंग नहीं रहेगी। तो कुछ कबूतर मैंने यानी कि बीच में यही परिंदे मैं जब यहाँ मेरे पास थे तो बहुत अच्छे से रखे हुए थे, तो मैं बाहर जाना हुआ मेरा, तो मैंने अपने ये परिंदे अपने भाई को दे दिए थे, ठीक है ना। एक मेरा बड़ा भाई है, उसको मैंने दे दिए थे, मैंने कहा था चलो आप रख लो, ठीक है। और कुछ मैंने सेल कर दिए थे। तो कुछ मेरे भाई के पास जो छोड़ दिए थे तकरीबन 4 से 5 महीने, उसके पास मैंने ये जोड़े रखवाए थे अपने, मेरे ख्याल से 3 के 4 जोड़े थे वो रखवाए थे। तो उसके पास ब्रीडिंग नहीं हुई क्योंकि उसने क्या करा था, कबूतरों को एक यानी ऐसी जगह पर रखा हुआ था जहाँ यानी मुसलसल यानी कि आप समझ लो एक कमरे की जैसे उसका जगह थी, उस कमरे में रहते थे कबूतर और यानी केज के अंदर सेटिंग थी। और जब मैंने भाई को दिए थे माशाल्लाह उसमें मेरे 2 जोड़ों के नीचे बच्चे थे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे निकले हुए थे। और जब मैंने भाई को दिए थे तो वही बच्चे भाई से पले थे, मेरे ख्याल 3 बच्चे थे उन कबूतरों के साथ जो मैंने दिए थे। और वापसी तकरीबन 4-5 महीने बाद जब मैं वापसी लेने गया भाई से कबूतर, तो कोई कबूतर बढ़ा नहीं हुआ था वहाँ, तो वैसे ही पड़े थे। हालांकि वो दाना भी देता था लेकिन सारा कुछ करता था, फिर भी उसके पास कबूतरों ने ब्रीड नहीं करी थी। और माशाल्लाह आज मुझे कबूतर लेके आके 7-8 महीने हो चुके हैं यहाँ, ठीक है। तो माशाल्लाह सारे वही जोड़े हैं, माशाल्लाह उन्होंने ब्रीड भी करी हुई है, माशाल्लाह बच्चे भी दिए हैं और उनके बच्चे मैं उड़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे चीज़ मेन होती है रख रखाव। तो आप जब परिंदा घर पे रखते हो तो आप उसको दाना जो है मेन टाइम टेबल पे दो, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे परवाज़ी कबूतर का कौन सा दाना है और हमारे जोड़े वाले कबूतरों को कौन सा दाना देना है। और जिस तरह यानी कि सर्दी में क्या चीज़ का एक्स्ट्रा उनको यानी देना है कि ताकि वो अपने हमारी रेगुलर ब्रीड चलती रहे। अक्सर देखो बीच में ये होता है कि बहुत शौकीन जोड़े तोड़ देते हैं, कहते हैं यार सर्दियों में बच्चे नहीं पलते या गर्मियों में बच्चे नहीं पलते, जोड़े तोड़ दो। तो मैंने जब से यानी कबूतरबाजी करी है मैंने कभी ये सिलसिला नहीं किया। मेरे पास रेगुलर यानी 12 महीने जो कबूतर ब्रीड करता है वो करता ही रहता है, मैं रोकता नहीं हूँ, ठीक है, किसी कबूतर को भी। तो यानी कि जब गर्मी में जो चीज़ उनको ज़रूरत होती है मैं वो चीज़ उनको पूरी करता हूँ, जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें जो चीज़ की कमी उनको होती है वो चीज़ मैं पूरी करता हूँ। तो माशाल्लाह इसी तरह मेरा सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। जोड़े वाले कबूतरों को मैं मिक्स दाना देता हूँ और जो मेरे उड़ाने वाले कबूतर हैं उनको सिर्फ मैं बाजरा देता हूँ, आपसे पहले भी बताया हुआ है। और बाजरे भी यानी कि इस हिसाब से देना चाहिए कबूतर को कि अच्छा बाजरा देना चाहिए। ये ना हो कि आप बाहर से गए हल्का सस्ता सा बाजरा लाए और वो कबूतर को ला के डाल दिया, तो कबूतर को यानी ताकत नहीं आएगी। आप जाओ अच्छा बाजरा लाओ। तो जिस तरह कराची में मकाओ बाजरा मिल रहा है, बहुत अच्छा बाजरा, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर का किलो है। मैं पूछता नहीं हूँ कितना है क्योंकि मेरे भतीजे की दुकान है, वो दाना यहाँ पहुँचा देता है। तो ठीक है, 100 रुपये से ऊपर वो किलो आ रहा है। और 50 रुपये किलो वाला बाजरा भी है। तो मैं 50 रुपये किलो वाले बाजरे की बात नहीं कर रहा, मैं मकाऊ बाजरे 100 रुपये किलो वाले बाजरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छा बाजरा दोगे आप अपने परवाज़ी कबूतरों को, तो आपके कबूतर बिल्कुल फिट रहेंगे। और जोड़े वाले जो कबूतर हैं उनको मिक्स दाना देता हूँ। मिक्स दाने में मैं तकरीबन 8-9 आइटम मिला रखे हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो, मेरे ख्याल से एक भाई ने मुझसे कहा था कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ कौन कौन सा दाना, तो मैं वही दाने की एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, वो भी दूंगा। तो आपको पता चलेगा कौन सा मिक्स दाना है और कौन सा बाजरा अच्छा होता है, ठीक है। तो आप जब भी दाना लेने जाओ उनसे यही कहो कि मुझे 1 नंबर अच्छा बाजरा दो, ठीक है। तो आप वो बाजरा अपने कबूतर को दोगे, इंशाल्लाह कबूतर आपका परवाज़ी भी फिट रहेगा। और जोड़े वाले को मिक्स दाना दो, ठीक है। जिस तरह गंदम चना तो उसमें खुरतुम होती है, तो बाजरा अच्छा अच्छा वाला मिक्स करा लो। इस तरह यानी 8-9 आइटम मिक्स करा लो, भंग दाना हो जाए, बीज हो जाए, जैसे अब गर्मियाँ चल रही हैं मकई हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स दाना बनाओ, अच्छा सा बनाओ,
जोड़ों को दो, इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट रहेंगे। तो अब बातें बहुत हो गई दोस्तों, मैं आपको अपने ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ और माशाल्लाह आप वहाँ देखो कि बच्चे मेरे किस तरह पल रहे हैं और इनका दाने का टाइमिंग वही मैं आपसे सारा कुछ शेयर करता हूँ, मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखो मैं कबूतरों को दाना हमेशा बर्तन में देता हूँ। तो ये मेरे आप देख सकते हो यहाँ 2 पिंजरे हैं, एक ये पिंजरा है, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ भी कुछ बच्चे वगैरह बैठे हैं। तो एक बर्तन इनका है इस पिंजरे का, एक बर्तन इस पिंजरे का, ठीक है। तो दाना यहीं पड़ा हुआ है, दाना भी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो आप देख सकते हो ये है बाजरा, ठीक है। तो ये है ग्रे पैरट बाजरा, ठीक है। तो ये ग्रे पैरट बाजरा मैं अपने घर के यानी ये बच्चे वगैरह जो मेरे निकले हुए हैं, ठीक है, तो इनको मैं ग्रे पैरट देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब जब मेरे परवाज़ी कबूतर जो उड़ रहे हैं तो उनका बाजरा ज़रा अलग है, वो भी आपको दिखाता चलूँ। ये आप देख सकते हो कि ये है मकाओ बाजरा, ठीक है दोस्तों। तो आप बाजरे की शक्ल देखो, आपको समझ आ जाएगा कि बाजरा किस तरह है। इस बाजरे को देखो आप, ठीक है दोस्तों। तो ये बाजरा भी आप देख रहे हो और ये ग्रे पैरट बाजरा। तो अब को मैं दोनों दिखा रहा हूँ, अब दोनों बाजरों में फ़र्क महसूस करो कि ये कौन सा बाजरा है और ये कैसा बाजरा है, ठीक है। तो ये ग्रे पैरट है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये 80 रुपये किलो वाला बाजरा है और ये जो है मेरे ख्याल से 120 रुपये किलो वाला बाजरा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मेरे 2 किस्म के बाजरे, यानी 2 कबूतरों को देता हूँ, जो यानी बच्चों को अलग देता हूँ, जो उड़ने वाले उनको ये बाजरा देता हूँ। और यहाँ मेरा मिक्स दाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मिक्स दाने का मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ मैंने मिलाई हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा एक सिस्टम है जो मैंने कहा सोचा कि आप लोगों से शेयर करें। और यहाँ मेरे यानी कि जो कबूतर यानी ब्रीडिंग वाले हैं वो यहाँ है। जिस तरह आपको बताया कि मैं बर्तन में दाना देता हूँ और जिस तरह सर्दियाँ हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में पानी देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह कि बच्चे वगैरह निकले हुए हैं। आप देखो किस तरह तंदुरुस्त बच्चे, बिल्कुल साफ़ सुथरे बच्चे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकाल के। तो ये आप देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे बच्चे, किसी मच्छर ने नहीं खाया, किसी चीज़ ने इनको मतलब डिस्टर्ब किया हुआ, माशाल्लाह ये देख सकते हो आप। और यहाँ भी आपको दिखाता हूँ मैं कि ये देखो आप कि ये बच्चे को देखो कि ये किस तरह पला हुआ बच्चा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल फिट बच्चे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह यानी कि जान में बच्चे पल रहे हैं। तो ये सारा एक सिस्टम है। तो ये आपको मैं तरीका बताऊंगा कि ये अच्छे से क्यों पल रहा है। और माशाल्लाह यहाँ भी आप देखो कि ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ ये कबूतरी देखो अंडे पे बैठी है, बच्चा भी इनके साथ है। और माशाल्लाह यहाँ भी आप देखो कि ये देखो 2 बच्चे यहाँ भी पल रहे हैं और यहाँ भी कबूतरी अंडे पे बैठी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये दाना मैं इनको देता हूँ दोस्तों दोपहर को। और इस तरह मैंने एक पट्टी वाला जोड़ा भी नया बनाया है, ये मादी है वो नर है, ठीक है। तो दाने का मेरा एक टाइम टेबल है इनका दोस्तों, ये नहीं है कि सारा दिन इनके आगे दाना पड़ा रहे। दोपहर को एक टाइम पे दाना दिया जाता है इनको, एक टाइम दाने का बनाया हुआ है, सिर्फ दोपहर को इनको दाना डाला जाता है और भरपेट सारे कबूतर खाते हैं। मतलब इस तरह डाला जाता है कि ये दाना खा के अपने बच्चों को खिला के जब वापस आएँ तो भी इनको यानी कि अच्छा खाना ही मिले। अक्सर ये होता है कि भाई मतलब कम दाना डालते हैं, मतलब तो फिर क्या होता है, चना गंदम मोटा दाना कबूतर ने खाया और बच्चे को दे दिया और ख़ुद जब खाने आया तो उसको सिर्फ बाजरा मिला। ये नहीं होना चाहिए। तो बाजरा किस हिसाब से मिक्स दाना बनाना है वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपसे शेयर करूँगा। तो आपको दिखाया कि फुल सर्दियाँ चल रही हैं और माशाल्लाह फिर भी आप देखो कि बच्चे वगैरह किस तरह सेहत आप सारे पल रहे हैं। और ये कबूतर मेरे बैठे हैं जोड़े वाले। तो मेरे पास ज़्यादा जोड़े नहीं हैं, तकरीबन 6-7 जोड़े ही हैं, ठीक है दोस्तों। 7वां जोड़ा मैंने अभी बनाया है, ये अपना पट्टी वाला, ठीक है। तो पहले मेरे 6 जोड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी मेरी कबूतरबाजी भी बहुत छोटी है, छोटी कबूतरबाजी करता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं करता क्योंकि मुझे टाइम नहीं है एक तो कबूतरों को। तो अब मैंने यहाँ से कुछ कबूतरियाँ मैंने अभी दोस्त के यहाँ भेज दी। एक कबूतरी मैंने रखी है, अगर आपको क्लियर हो जाए तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे पास यानी कि आप देख सकते हो एक कबूतरी रखी हुई है सिर्फ मैंने, और बाकी ये कुछ बच्चे वगैरह बैठे हैं। ज़्यादा कबूतर मैं नहीं रखता दोस्तों क्योंकि फिर मैं उनकी केयर भी अच्छे से नहीं कर सकता, टाइम भी नहीं होता मेरे पास। और ये बच्चे मैंने यानी प्रवास के लिए रोके हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से ये वाला जो बच्चा बैठा है इसका एक बड़ा भाई, इसका भाई जो है साथ वाला, वो आज मैंने कबूतरों के साथ उड़ाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट पे गया हुआ है,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। सारी बात होती है रख रखाव पे, पिंजरा साफ़ रखा करो, साफ़ सफाई रखो खुडे की, और कबूतरों को अच्छा तरीके से दाना वगैरह दोगे, एक टाइम टेबल पे दाना दोगे, दोपहर को आगे दाना डालो, पानी सारा दिन इनके आगे पड़ा रहा है, ठीक है। और दाना जो है आपने सिर्फ एक टाइम पे देना है और अच्छा दाना देना है। दाने का मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगा, मिक्स दाना बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह कि दाना कैसे देना चाहिए आपको। और देख सकते हो कि ये डब्बे रखे हैं पानी के, तो ये मैंने केज के अंदर सेटिंग की हुई है, यानी कि जब मैं इनको बंद करता हूँ तो इसमें पानी रखता हूँ। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है दोस्तों। तो रात को ये मैं बंद कर देता हूँ, शाम को बंद होते हैं मेरे कबूतर, ठीक है दोस्तों। 5 बजे के करीब बंद कर देता हूँ और अगले दिन सुबह 7 बजे इनको खोलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से ज़रूर आपको फ़ायदा ही पहुँचेगा। अल्लाह हाफ़िज़।